Assalamu alaikum. Hope you all are fine. In this video, we will discuss about numerical number 4. अच्छा, एक और बात, न्यूमेरिकल नंबर 3 में लास्ट में ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड, बताएं कि वेव की कौन सी टाइप प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। तो आप देखें, ये जब आप एग्जांपल नंबर 3 पढ़ेंगे ना, तो इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रोप, रोप का मतलब है ये रोप वेव्स हैं, और रोप वेव्स आपको पता है ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस, इस पे आप दो चीज़ें लिख सकते हैं कि जो द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस इज अ मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल भी है क्योंकि रोप मीडियम है, उसके लिए मीडियम की मतलब इन वेव्स को जनरेट करने के लिए मीडियम मीडियम मौजूद है, और दूसरी बात ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ये दो चीज़ें आप नोट रखें। अच्छा, 4 नंबर पे आए। 4 नंबर में ये है कि स्लिंकी स्प्रिंग जो है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करता है। स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, खुद ही बता रहा है। द वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखें, ये हमें स्पीड गिवन है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? 40 को डिवाइड कर दें 100 से। तो 40 को जब आप डिवाइड करोगे 100 से, तो आपका जवाब आएगा 0.4। 0.4 ये जो आंसर है 0.4, ये अब कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। ठीक हो गया। ये 100 से डिवाइड करने का जो पर्पस था, वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। तो बहरहाल आगे देखें। तो ये हमें इसका मतलब है, आप स्पीड अब क्या सम अज्यूम करेंगे, 0.4 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। ठीक है, तो आगे चलें। स्पीड का मसला हल हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज हमें गिवन है, ये भी बात क्लियर हो गई। आगे चलें। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू consecutive कंप्रेशंस? क्या सेपरेशन है दो लगातार, दो क्लोज कंप्रेशंस के दरमियान, सेपरेशन डिस्टेंस। तो जो सेपरेशन होता है ना दो क्लोज कंप्रेशंस के दरमियान लॉन्गिट्यूडल वेव में, उसको वेवलेंथ कहते हैं। अगर ये ट्रांसवर्स वेव होता तो ये ऐसे कहता कि व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। यहाँ पर कंप्रेशन है या रेयरफेक्शन होता तब भी वही बात होती, वेवलेंथ। तो बहरहाल दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान वेवलेंथ थे, तो हमें इसका मतलब है हमें फाइंड जो करना है वो वेवलेंथ फाइंड करनी है। चीज़ें दो गिवन है हमें, एक फ्रीक्वेंसी एक स्पीड, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है। वही सेम फार्मूला एज यूजुअल, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। हमें फाइंड लेमडा करना है, रीअरेंज कर दें, v डिवाइड हो जाएगा f मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो जाएगा v के साथ। तो v हमें पता है 0.4 जो निकला है, और फ्रीक्वेंसी हमें 20 हर्ट्ज का गिवन है। तो आप ये 0.4 को डिवाइड करो 20 के साथ, तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 0.02, और इसका ऐसा यूनिट मीटर, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक हो गया। ये वेरी इजी, वेरी सिंपल था। ठीक हो गया। ये एक न्यूमेरिकल नंबर था 4। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, इसी वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 5 को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन ए स्लिंकी। सपोज करें एक स्टूडेंट है जो वेव्स जनरेट कर रहा है स्लिंकी स्प्रिंग में, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जनरेट होंगी, जाहिर सी बात है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकेंड। स्टूडेंट का जो हैंड है वो कंप्लीट एक फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कंप्लीट करवा रहा है वो वेव 0.40 का मतलब है 0.4 सेकेंड में। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन को जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। इसका मतलब है यहाँ न्यूमेरिकल 5 में 0.4 सेकेंड ये हमें दिया गया है इसका टाइम पीरियड। तो वैसे ही ये टाइम पीरियड ये, अच्छा, ये आप ऐसा रख करें कि ये आपको न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल नंबर 5 है, और इसमें हमें टाइम पीरियड दिया गया है 0.4 सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट होता है। चलो आगे देखें। द वेवलेंथ इन द स्लिंकी 0.60 मीटर।
वेवलेंथ इसका जो है 0.6 मीटर है, 0.60 पॉइंट से आखिर में जो जीरो होता है ना उसका कोई मसला नहीं होता। तो वेवलेंथ हमें गिवन है 0.6 मीटर। फॉर दिस वेव, इसी वेव के लिए डिटरमाइन करें पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड, तीनों चीज़ें मालूम करनी है। बिल्कुल इजी। अच्छा, ये देखें पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड तो हमें यहाँ से हमने पहले ही अंदाज़ा लगाया कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन को जो टाइम लगता है वही टाइम पीरियड होता है। तो हमने ऐसा समझो कि पहला पार्ट तो हमने स्टेटमेंट से समझ कर ही लिया, ये डन हो गया, ये इसका आंसर है पहले पार्ट का। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 1/t, बस आप क्या करो, ये आप ऐसा करो 1/0.4 करो, तो आंसर क्या आएगा 1/0.4 में, ये आपका जो आंसर आएगा 2.5 आएगा। ये आपका हर्ट्स इसका ऐसा यूनिट बनेगा, ये आपका हर्ट्स ऐसा यूनिट बनेगा। ये आंसर आपका आ गया सेकंड पार्ट का 2.5 वाला। ठीक है, ये खुद चीज़ें थोड़ा फार्मूला वगैरह सेट करके रखें क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लिखना पड़ रहा है। चलो लास्ट में स्पीड, ये वाला फार्मूला लगाएं या ये वाला फार्मूला लगाएं, आपकी है मर्जी। ठीक हो गया, ये दोनों फार्मूलाज में से एक ये वाला, एक ये नीचे वाला फार्मूला, जो लगाएंगे फार्मूला वो आपको ठीक ठीक आंसर बताएगा। चलो दोनों फार्मूलाज को चेक करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेमडा कितना है, लेमडा 0.6, ये 0.6 बन गया। इसको क्या करें, लेमडा अपॉन टी वाला फार्मूला पहले यूज़ करें। टी कितना है 0.4, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आपका आंसर आएगा 1.5। ऐसा यूनिट मीटर अपॉन सेकंड। खुद ये चीज़ें आगे समझ लें, ये असल में स्पेस यहाँ पर कम है तो बस मैं आपको जस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि 0.6 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 2.5 हमने निकाली थी, तो 0.6 मल्टीप्लाई करें 2.5 से, तो हमें जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 सेम मीटर अपॉन सेकंड। ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, आंसर इज सेम, ऑल इज वेल। ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल नंबर 5 और इससे पहले 4।